हाय फ्रेंड, मैं हूँ दिनेश और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डीजी स्टॉक के बारे में। मतलब डीजी स्टॉक कैसे डिज़ाइन होता है और सीबीबीसी का नॉर्म्स क्या है एक डीजी स्टॉक का हाइट का। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जो आपको इंटरव्यू में आपको बहुत काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। डीजी स्टॉक, तो एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ। जो हम लोग डीजी यूज़ करते हैं, मतलब मान लीजिए अगर आपका छोटा डीजी हो तो उसका जो पाइप होता है हम लोग बोलते हैं साइलेंसर। तो डीजी स्टॉक में भी साइलेंसर रहता है, लेकिन साइलेंसर इज अ पार्ट ऑफ डीजी स्टॉक। जो पूरा जो आपका लाइनर देखने को मिलता है, जो आपको पाइप देखने को मिलता है, उस पूरा पाइप को बोलता है डीजी स्टॉक। मैं पहले ही बोलता हूँ कि डीजी स्टॉक का जो साइज होता है उसका रूल क्या है। एज पर सीपीबीसी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का पार्ट 4 में आपको 3 कैटेगरी में देखने को मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा एक फॉर्मूला के हाइट। हाइट मतलब डीजी स्टॉक हाइट। ये कैसा आएगा? आपका बिल्डिंग हाइट प्लस 0.2 इंटू रूट ओवर ऑफ KVA। आपको एक ऐसा भी देखने मिलेगा। फिर आपको एक चार्ट मिलेगा। वो चार्ट आपका ऐसा है कि अगर 50 KVA का डीजी हो तो उसका आएगा बिल्डिंग हाइट प्लस जो 0.2 है तो उसको लेके आपको मतलब रूट ओवर ऑफ 50, मतलब ये आपका आएगा हाइट प्लस 1.5 मीटर। ऐसे आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है 50 से लेके 100 तक, 100 से लेके 150 तक मतलब KVA। फिर 150 KVA से लेके 200 KVA, 200 से लेके 300 KVA। ठीक है, तो ये आपका कैसा आएगा? बिल्डिंग हाइट प्लस 2 मीटर, हाइट प्लस 2.5 मीटर, हाइट प्लस 3 मीटर। ये भी आपका बिल्डिंग हाइट प्लस 3 मीटर। ये आपका इस फॉर्मूला के ऊपर बेस। तो राउंड फिगर में आपको यही सब देखने को मिलेगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलेगा। फिर नीचे आपको एक लाइन में मिलेगा .2 में जो लिखा है 30 मीटर, और एक लाइन में मिलेगा आपको अबव 6 मीटर। अब बात है कि ये कब एप्लीकेबल है। एक फॉर्मूला का बेसिस पे इतना तो दे दिया सीपीबीसी ने, और ये जो दो और एक्स्ट्रा पॉइंट बना दिया, इसका क्या रीजन है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर आपका बिल्डिंग हाइट 30 मीटर से कम हो और आपका डीजी कैपेसिटी 1000 KVA यानी कि 800 किलोवाट से अगर ज़्यादा हो, तो मिनिमम स्टॉक हाइट होगा वो आपका 30 मीटर आएगा। ठीक है, अगर आपका बिल्डिंग हाइट 30 मीटर से ज़्यादा हो और आपका जो डीजी का कैपेसिटी है वो अगर 1000 KVA से ज़्यादा हो तो आपका जो स्टॉक हाइट है वो बिल्डिंग हाइट से मिनिमम 6 मीटर ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें भी इस फॉर्मूला को पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका पास 1010 का एक डीजी है और आपका बिल्डिंग हाइट है 40 मीटर। तो एज पर फॉर्मूला क्या आएगा मेरा? 0.2 बिल्डिंग हाइट 0.2 इंटू रूट ओवर ऑफ KVA। मतलब अगर मेरा बिल्डिंग हाइट 41 है प्लस 0.2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1010, जो वो 31 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, मतलब 32 आप पकड़ लीजिए। तो 41 प्लस 0.2 इंटू
32 मतलब 41 प्लस 6.4 मतलब 47 मतलब अप्रॉक्स 48 मीटर। तो मेरा बिल्डिंग हाइट कितना था? मेरा हाइट था 41। तो अगर मैं इस रूल पे जाऊँ तो 41 प्लस 6 47 और आपका आ रहा है 48। तो आपको जो मैक्सिमम है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके फिर अगर आपको इस फॉर्मूला से आपको टैली करके देखना पड़ेगा कि 6 मीटर से अगर 6 मीटर का जो वैल्यू आएगा अगर वो इससे कम आएगा तो आपको ये वाला कंसिडर करना है। अगर 6 मीटर का वैल्यू ऐड करके आपको ज़्यादा आएगा और इसमें कम आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट में करना है। सेम प्रोसेस आपका इसमें भी कि आपका 30 मीटर से कम और 1000 से आपका अगर ज़्यादा होगा तो मिनिमम 30 मीटर और ये मिनिमम 6 मीटर है अब। तो आशा करता हूँ कि आपको आपको ये वाला फंडा क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको स्क्रीन में अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं डिजी स्टाक का डिजाइन कैसे होता है। तो फ्रेंड जो डिजी स्टाक होता है वो टोटल सेटअप है, मतलब साइलेंसर वगैरह सब कुछ लेके। ठीक है, तो पकड़ लीजिए कि आपके पास एक डीजी हो, आपके पास एक डीजी सेट हो बड़ा वाला। मान लीजिए कि आपके पास 1250 केवीए का डीजी सेट हो। तो इस सब डीजी सेट में क्या होता है, जो आपका स्टॉक होता है वो दो निकलता है। आप किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप डीजी रूम में जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो बड़ा वाला डीजी है उसमें दो निकलता है आपका पाइप। ठीक है, वो क्यों निकलता है? क्योंकि डीजी का जो आपका हेड होता है वो दो लाइन में आपका डिवाइड होता है। मतलब अगर आपका 16 हेड है तो 8-8 करके डिवाइड होता है और हर एक लाइन से एक एक करके आपका एग्जॉस्ट निकलता है। उसके लिए आपको ये वर्ड दो डीजी का जो स्टॉक है वो दो देखने मिलेगा। तो ये बार से आपका निकल गया दो स्टॉक। अब डीजी से जो स्टॉक का कनेक्शन होगा वो सीधा डीजी में कनेक्शन नहीं होता है। इसका लिए इसका अंदर में आपका आता है एक्सपेंशन बेलो। इसमें आपका अंदर ऐसे करके एक ऐसे करके एक एक्सपेंशन बेलो रहता है। इसका जो मिडिल वाला जो पोर्शन है ये रवा का होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों यूज होता है? जो डीजी जो जब डीजी चलता है तब इसमें बहुत सारा वाइब्रेशन होता है। अगर डीजी स्टॉक को मैं सीधा इस डीजी पे कनेक्ट कर दूंगा तो ये जो स्टॉक है ये टूटने का बहुत चांसेस है और इसमें से आपका साउंड भी बहुत आएगा, हार्मोनिक साउंड। तो उसका लिए यहाँ पर ये एक्सपेंशन बेलो यूज करता है। अब जितना का पाई होगा उतना का एक्सपेंशन बेलो होगा। मान लीजिए कि आपके पास अगर 300 का पाइप है तो 300 का एक्सपेंशन बेलो होगा, अगर 500 का पाइप है तो 500 का एक्सपेंशन बेलो होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो पाइप है ये सीधा आपका बैंड होता है। ठीक है, बैंड होके ये दोनों पाइप एक हो जाता है। अब ऐसा कोई थंब रूल है नहीं कि दोनों पाइप अगर दो निकले उसके से एक ही निकलना पड़ेगा, ऐसा कुछ रूल्स है नहीं। लेकिन कॉस्ट कटिंग के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए देन ऐसा होता है कि दो इधर से निकला तो इधर पे इधर ज्वाइन करके इधर से एक पाइप निकलेगा। अगर ये 300 का पाइप हुआ तो जो ज्वाइंट होगा ये आपका 500 का आएगा। ठीक है, तो ये आपका पाइप निकलेगा। अच्छा, और एक चीज मैं बोलता हूँ, जो पाइप आपको ये से निकलता है उसका ऊपर आपको एक सिल्वर कलर का एक कोटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका अंदर आपका होता है ग्लासुल। इसके अंदर होता है आपका ग्लासुल, ये पाइप का अंदर, पाइप इसके अंदर रहता है। अब बात है कि ये वाला हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो एग्जॉस्ट निकलता है वो काफी हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर ये इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो जो डीजी रूम है उसमें बहुत सारा मतलब बहुत आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये इंसुलेशन यूज होता है। ठीक है, इसका ऊपर ग्लास होता है, फिर उसके ऊपर एसएस का एक आपका पट्टी होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इधर से जाने के बाद आपका और एक एक्सपेंशन वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका यहाँ पर आएगा एक रिड्यूसर, आएगा। फिर आपका आएगा साइलेंसर पार्ट, इसका ऊपर भी आपको एक रिड्यूसर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका आएगा साइलेंसर। अब साइलेंसर क्या काम करता है? साइलेंसर जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसका जो नॉइज है, वो नॉइज को एब्जॉर्ब करने के लिए साइलेंसर का यूज करता है। इसका अंदर भी आपको प्लेट देखने को मिलेगा कि ऐसा ऐसा प्लेट होगा। अगर मैं साइलेंसर को इधर से मिटा देता हूँ, तो साइलेंसर का अंदर का जो है आपको ऐसे, इसका अंदर का ऐसे ऐसे होता है। एक ही होता है, जो आपका एग्जॉस्ट निकलता है वो सीधा नहीं निकलता है, वो ऐसे 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 निकलता है। तो इसमें से आपको साउंड जो है वो साउंड कभी घट कर है, क्योंकि एज पर सीपी सेंट्रल पोर्शन बोर्ड का अंदर जो आपका डीजे रूम का साउंड है और जो बाहर साउंड है, उसमें काफ़ी रूल्स है। मतलब आपको वो डिपेंड करता है कि आपको रात 9 बजे से सुबह 6 बजे का अंदर एक साउंड होना चाहिए, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक अंदर एक होना चाहिए, 75 डेसिबल, ठीक है। तो अगर डीजे का जो स्टॉक है, उसका स्टॉक नॉइस कितना होना चाहिए, फिर उसका जो स्टॉक एमिशन होता है उसका कितना होना चाहिए, वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं फिर से एक वीडियो इसका ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा साइलेंसर, ये होगा मेरा साइलेंसर। फिर मेरा यहाँ पर रिड्यूसर, और फिर यहाँ पर एक लगा है एक्सपेंशन वैल्यू। फिर ये साइलेंसर जाके सीधा अप, ठीक है, सीधा अप होगा। अभी मेरा ड्राइंग खत्म नहीं हुआ है। एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन है, ये जितना लंबा होगा, मान लीजिए कि ये 18 मीटर का है, तो हर 6 मीटर के अंदर, मतलब 6, 12, 18, हर 6 मीटर का अंदर आपका एक एक्सपेंशन वैल्यू लगना ही है, एक मिनट है। हर 6 मीटर के अंदर आपका ये एक्सपेंशन वैल्यू लगना है, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जितना बड़ा होगा उतना, तो इधर से मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा और यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जो ग्राउंड लेवल तक है। एक स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने मिलेगा। स्ट्रक्चर बेसिकली यूज होता है इस पाइप को, एक स्टॉक को होल्ड करने के लिए। अच्छा, इस स्टॉक का नीचे मान लीजिए ऐसे बैंड हो रहा है, तो नीचे भी कुछ हिस्सा इसका आएगा, और इधर पर एक आपका वाल्व रहेगा, एक बॉल वाल्व यहाँ पर आपको यूज होगा। यहाँ पर एक बॉल वाल्व यूज होता है, वो क्यों होता है? जैसे कि आपका स्टॉक इधर से स्टॉक आपका आउट होगा, तो स्टॉक तो वो कंडेंस होता है, उसके कंडेंस होने के लिए कुछ पानी अगर इसमें आता है, तो पानी वापस से डीजी में ना जाए, उसके लिए यहाँ पर एक होल होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक है। और उसका अंदर, उसका नीचे लगा रहता है आपका एक बॉल वाल्व, आपका एक बॉल वाल्व। इससे हम लोग ड्रेन कर देते हैं, मतलब ये एक्चुअली होता है ड्रेन पॉइंट, ये होता है ड्रेन पॉइंट, ठीक है। इधर भी आपको और एक ड्रेन पॉइंट मिलेगा इस लेवल पर। इसमें क्या होता है, अगर आपका बारिश का कुछ पानी अंदर आ गया, या फिर इधर से अगर कंडेंस का कुछ पानी इधर से जमा हुआ, या फिर कभी कभी क्या होता है बहुत सारा कार्बन जो है वो यहाँ पर जमा होते हैं, तो उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर एक बॉल वाल्व यूज किया जाता है। मतलब अगर आप मान लो ये आपका पाइप है, तो इधर से आपका एक बॉल वाल्व वो आपको रहेगा इस पोजीशन में, ठीक है। अच्छा, तो डीजी स्टॉक इधर आ गया। फिर स्टॉक का जो साइज है वो आपका इस तरह आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इस तरह क्यों आएगा, और स्टॉक का जो मुंह है वो आपका होता है कुछ ऐसे। वो क्यों? वो इसलिए होता है कि जितने भी पंछी है
अगर वो चिड़िया इधर पे घोंसला ना बना पाए, उसके लिए उसका साइज ऐसा होता है। और जो बारिश का पानी आएगा, वो पानी, अगर मेरा स्टॉक ऐसा ऐसा रहा तो पानी सीधा अंदर आएगा। अगर मेरा स्टॉक ऐसा रहा फिर भी पानी अंदर आएगा, चिड़िया का भी घोंसला भी बनेगा। उसके लिए स्टॉक का जो डिजाइन होता है वो होता है कुछ इस तरफ से, कुछ ऐसे तरफ से होता है, ठीक है, ताकि ये पानी अंदर ना आ पाए और चिड़िया का घोंसला ना बन पाए। उसके लिए इधर पर एक जाली होता है, ठीक है, ताकि चिड़िया अंदर ना घुस पाए। तो ये एनवायरमेंटल के लिए है कि जो स्टॉक है उसके लिए किसी भी चिड़िया को, किसी भी पंछी को कोई हानि ना पहुंचे, उसके लिए ऐसा डिजाइन किया जाता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन आता है कि जो बंदा आता है स्टॉक एमिशन टेस्ट के लिए, वो कहाँ से वो कलेक्ट करता है? जहां से एक पाइप बैंड हुआ उसका ठीक 12 मीटर का हाइट पे इधर पर एक पॉइंट बना हुआ होता है, ठीक है, इधर पे एक पॉइंट बना हुआ होता है। जो बंदा आता है स्टॉक एमिशन टेस्ट के लिए, वो इधर से सैंपल कलेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं सैंपल सैंपल कलेक्शन पॉइंट, इसको बोलते हैं सैंपल कलेक्शन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, यही नॉर्मली होता है आपका स्टॉक का डिजाइन। अगर आपको पूछे को इंटरव्यू में डिजी स्टॉक का हाइट क्या होना चाहिए, तो पहले तो आप बोल दीजिए कि जो बेसिक रूल्स है वो है डिजी का स्टॉक होगा बिल्डिंग हाइट प्लस 0.2 इंटू रूट ओवर ऑफ टोटल डीजी का कैपेसिटी। दूसरा रूल्स है 30 मीटर। अगर आपका डीजी बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर से कम हो और डीजी का कैपेसिटी 1000 केवीए से कम हो, तब आपका मिनिमम जो 1000 केवीए से ज़्यादा हो तब आपका मिनिमम जो हाइट होगा वो 30 मीटर। लेकिन उसका पहले इस कैलकुलेशन में उसको टोटल जो हाइट है और टोटल जो डीजी का साइज है वो देखना पड़ेगा। अगर ये 30 मीटर से ज़्यादा आता है तो कंसीडर यही होगा, वरना कंसीडर अगर 30 मीटर से कम, मतलब मान लीजिए अगर 29 मीटर में भी आता है तो वो 30 मीटर करना पड़ेगा। रूल्स नंबर 3, 6 मीटर अबव, मतलब अगर आपका डीजी का साइज 1000 केवीए से ज़्यादा हो और बिल्डिंग का हाइट भी 30 मीटर से ज़्यादा हो, तब आपको डीजी का हाइट, आपको स्टॉक का हाइट बिल्डिंग का हाइट से मिनिमम 6 मीटर ऊपर करना है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, फिर भी जितना भी डीजी होगा और जितना भी बिल्डिंग का साइज होगा, पहले उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना है। अगर वो कैलकुलेशन और बिल्डिंग का हाइट प्लस 6 मीटर जो ज़्यादा आएगा, ये कैलकुलेशन और बिल्डिंग का हाइट प्लस 6 मीटर जो ज़्यादा आएगा वही कंसिडर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ डीजी का जो स्टॉक है वो आपको समझ में आ गया। और अगर कुछ भी और रिलेटेड आपको टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपना दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए अगर उनका भी कुछ काम पे आए तो।